कटघर क्षेत्र में रविवार की शाम हिस्ट्री शीटर कमल चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय कमल चौहान अपने एक साथी के साथ स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक दूसरे हिस्ट्री शीटर सनी दिवाकर ने अपने साथियों के साथ उन्हें रास्ते में घेर लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। अब तक की पुलिस की जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी और इसी रंजिश में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। पुलिस का दावा है कि कमल चौहान कटघर थाने से हिस्ट्री शीटर थे और सनी दिवाकर भी कटघर थाने से ही हिस्ट्री शीटर है। मार्च माह में पुलिस ने कमल चौहान को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था। कुछ दिन पहले ही कमल चौहान जेल से छूटकर वापस आए थे। बताया जा रहा है कि सनी दिवाकर ने भी मादक पदार्थों की तस्करी का धंधा शुरू कर दिया था। इसी धंधे को लेकर दोनों के बीच रंजिश चली आ रही थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार हुए आरोपियों की तलाश में पुलिस की 5 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सोमवार को पुलिस ने कमल चौहान के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद जब सब घर ले जाया गया तो परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग हंगामा करने लगे और उन्होंने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एसपी सिटी 3 सीओ के साथ मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों को आश्वासन दिया कि हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस की 5 टीमें दबिश दे रही हैं। जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए जब कमल चौहान के शव को ले जाया जा रहा था तो रास्ते में भी जगह जगह पुलिस तैनात की गई थी। आशंका जताई जा रही थी कि लोग सड़क पर शव रखकर हंगामा और जाम लगा सकते हैं। इसको लेकर पुलिस अधिकारी पहले से ही अलर्ट हो गए थे और उन्होंने कमल चौहान के घर से लेकर मोक्ष धाम तक जगह जगह पुलिस का पहरा तैनात कर दिया था। यहाँ थाना कटघर क्षेत्र में ये करबला एरिया है। यहाँ पे एक कमल नामक व्यक्ति थे जो अपने घर की तरफ जा रहे थे। उनका घर पास में ही है। उनके ऊपर अटैक हुआ है, उसमें उनको गोली लगी है। उसके बाद इनको तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें हम लोगों ने परिवारीजनों से बातचीत की है और उसमें उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों के ऊपर संदेह व्यक्त किया गया है। हम लोगों ने अभी परिवारीजनों से तहरीर लेने के लिए कहा है, तहरीर ली जा रही है। उन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग हैं जो इनके साथ संभवतः किसी बात को लेकर रंजिश है और उनके द्वारा ही संभवतः इस घटना को कारित किया गया है। इसमें हम लोग तहरीर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तहरीर मिलते ही हम लोग अभियोग पंजीकृत करेंगे। बहरहाल यहाँ से मौके से जो छानबीन की गई है, जो पूछताछ की गई है, उसमें जो व्यक्ति हम लोग के इस तरह से जो इसमें इन्वॉल्व होने प्रतीत हुए हैं, उनके लिए हम लोगों ने टीमें लगाई हैं। हमारी जो एसओजी की टीम है, हमारे थाने से 4-5 टीमें लगी हुई हैं। हम लोग बहुत जल्दी उन लोगों को अभी हिरासत में लेंगे और जो तहरीर में जो चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और बहुत जल्दी हम इस घटना को वर्कआउट करेंगे। नाम बताओ, कौन कौन थे नाम बताइए। जी डिक्की दिवाकर, सोनू दिवाकर है, निहाल वाल्मीकि। ये सारे हैं। किस चीज से हमला, किस चीज से किया? गोली एक सिर पे और एक सीने पे मारी है गोली। भागी आई तो वो तो खड़े थे। अच्छा, क्या स्थिति है पति की आपके? मेरे पति की स्थिति है, दुनिया में ना रहे। अब क्या स्थिति है, क्या पूछोगे? और यही नहीं, मैं ये बात कहना चाहती हूँ, ये कटघर थाने की डील है, संजय कुमार की डील है, क्योंकि उन्होंने जब इतने 40 मुकदमे हैं और जब फाटक पे वो किसी को धमका रहा है और से उसको जा रही है तो कार्रवाई नहीं करी। और अगर कार्रवाई करी होती, अगर उसे पकड़ा होता, जब वो फिरौती मांग रहा है, हिस्ट्री शीटर है, सनी दिवाकर है, जब वो फिरौतियां मांग रहा है, हमारे पास देखिए जो मुकदमा दायर कर रहा था उसको फिरौती का दे रहे हैं, तो क्या पुलिस को पकड़ना नहीं चाहिए? वो बेधड़क होकर घूम रहा है और उसने मेरे पति को गोली मार दी। ये सनी दिवाकर कहाँ के रहने वाले हैं? सामने घर है। कहाँ का? अच्छा, क्या करता है? 2 नंबर गांजा इसमें सट्टा छूट सब चलाता है ये।
संजय कुमार की और मोनू पाल चलवाता है बीजेपी का कार्यकर्ता। मोनू पाल बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये काम करवाता है पुलिस को पैसा देके। पहले भी कोई विवाद हुआ पहले भी था? विवाद हुआ था। आप बोल रहे हैं मोनू भैया थोड़ी नीचे रखो यार, उनको मोनू घुसेड़ दोगे। एक मिनट आपका नाम क्या है? बिल्कुल दस तरह के गोविंद जी बताइए पूरी घटना क्या हुई है? पूरी घटना सर ये 5 मिनट पहले मुझसे मिल गया है लेक्सो शोरूम से। ये यहाँ तक आए हैं, बस इतने में गोली मारा। चुनौती आ रहा सर, मैं मेला देख के। जिनकी गोली लगी क्या नाम है उनका? कमल चौहान जी। क्या करते हैं ये वो टैक्सी ड्राइवर भी हैं। अच्छा टैक्सी ड्राइवर हाँ। तो इनकी कोई रंजिश थी क्या मामला? अच्छा ये किसी पार्टी से भी है, नेता भी है किसी पार्टी हाँ से? जी, ये नेता है, पार्टी बंदी की बात थी। सनी दिवाकर 80 सीटर को मोनू पाल पालता है, उसे यहाँ पर फाटक पर राज करना है। बोल सोचा कुर्सी यहाँ की मैं संभालूं। पूरी राजनीति उसके हाथ में ही है। वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी को उससे बच जाता है, बड़े बड़े सोच लगवा देता है। और जब कोतवाल साहब को भी हमने कई बार एप्लीकेशन दी थी, कोतवाल साहब ने कोई गुजारिश नहीं करे, पैसे लिया, काम नहीं लिया। पैसा लेते थे सनी तू, हमें कार्रवाई चाहिए। हमें जब तक हम किराए नहीं उठाएंगे कमल चौहान जी का, जब तक हमें वो नहीं मिलेंगे सबके सब। परिवार में कितने लोग हैं? गोविंदा को सैनी परिवार में कितने लोग हैं? अच्छा कितने लोग हैं परिवार में आपके? हम 6 जन हैं। कितने बच्चे थे इनके? 3 बच्चे हैं, एक 2 साल का, एक 4 साल का, एक 6 साल 8 साल की। मेरा पूरा घर परिवार तबाह कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए और मैं अपने आप को मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाएंगे, जब जाए नहीं उठाएंगे हम। अगर सनी दिवाकर मोनू को नहीं पकड़ा और सोनू दिवाकर इन लोगों को सबको नहीं पकड़ा, बाजों को जिसके नाम से लिखवाए सब जो नहीं पकड़ेगा ये। में जो कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने, इनका ट्रांसफर होना चाहिए। नहीं तो मैं अपने आप को कसम से कह रही हूँ, मेरा सब बर्बाद हो गया। मेरा पति चला गया, जरा से बच्चे हैं तो क्या मैं भी जी के क्या करूँगी? मैं अपने आप को आग लगा दूंगी आज ही। तो पहले भी क्या धमकी दिया था? धमकी दी थी इन्हें 8 दिन पहले फोन पे, सब कुछ धमकी देता। बोले नू कहता है वो मेरा पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पहले अभी कुछ टाइम पहले लाइन पर का कांड हुआ था, दीपक मंत्री को गोली मारी थी उसने, लेकिन वो ये जेल से वो रिहा हो गया, अभी छूट गया। फिर उसने नए नए कारनामे करे, लेकिन पुलिस वालों को जो पता थी हिस्ट्री सीटर है और इसके नाम की एप्लीकेशन आ रही है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ पे कप्तान साहब आए हुए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? कुछ नहीं बोले, हम पकड़ लेंगे बस। 2-3 घंटे हो चुके हैं, गोली पड़ुआ अभी तक वो पकड़े नहीं गए। अपने पति मैं भी अपने आप को 3 घंटे गोली पड़ुआ हो गए हैं उनके, अभी तक कोई पकड़े नहीं गया है। कहाँ भाग गए? लेक्सो शोरूम पिटुआ बैंक पे, लेक्सो शोरूम पिटुआ बैंक है। कितने बजे घटना हुई थी? मिलकर आए थे। कितने बजे घटना हुई थी इनको जो? ये घटना हुई है करीब 2-2.5 घंटे पहले। तो आपसे कोई परिवार में हाँ ये मैं बताऊँ आपको, घटना हुई है 5:15 बजे के टाइम पे, इन्हें 6 बजे के टाइम पे। वो फोन आया था क्या? वो फोन आया था इनके आप पास? एक बार थाने में एप्लीकेशन है देखना। ये घर जा रहे थे ये। क्यों थाने ने कार्रवाई नहीं करी? ये अगर करी होती है। थाने में पुलिस स्टाफ ने कार्रवाई कोई नहीं करी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।